हद से बढ़ रही हो, मैं इसलिए तुमको नहीं ला रहा था, अब आ गए हैं तो थोड़ा सा डांस कर ले। नहीं मैं नहीं कर सकता। तो ठीक है मैं अकेली ही चली जाती हूँ, चली जाओ। मैं उठी और दूसरे लड़के और लड़कियों के साथ डांस करने लगी। मुझे एक सुरूर सा मिल रहा था। डांस के दौरान ही अचानक एक अफ्रीकी लड़का मेरे पास आया और मुझे अपने साथ डांस की दावत दी। मैंने उसकी दावत को कबूल कर लिया और उसके साथ नाचने लगी। अचानक ही उस लड़के ने डांस करते करते मेरे जिस्म को छूना शुरू कर दिया। एक दो बार मैंने उसका हाथ चक्का लेकिन वो बाज ना आया और मुझे कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारे साथ डांस करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं उसकी बात सुनकर तब गई लेकिन बोली कुछ नहीं। ना मैं डांस छोड़कर वापस आने लगी तो उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया और कहने लगा, खूबसूरत लड़की मेरे साथ डांस करती रहो। मैंने इससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अब मैं माजिद की तरफ देखने लगी। उसने मुझे इस हालत में देखा तो उठकर आया और लड़के को जाने का कहा और मुझे बाजू से पकड़कर टेबल पर आ गया। यहाँ आते ही उसने मुझे अच्छी खासी सुनाई लेकिन मैं चुप रही। बियर मेरे पेट में कुछ गड़बड़ कर रही थी, मुझे क्या आ रही थी लेकिन मैं उसे जब्त किए बैठी रही। आखिर कब तक? थोड़ी देर के बाद मुझे क्या आ गई और मैंने टेबल पर ही क्या कर दी जिससे मेरे कपड़े भी खराब हो गए। एक के बाद दूसरी और तीसरी जाने कितनी बार यहाँ बैठे बैठे मुझे क्या आई और मैं भी हाल सी होकर टेबल के ऊपर औंधे मुंह गिर पड़ी। फिर माजिद मुझे पकड़कर गाड़ी तक लाया और मुझे गाड़ी में बिठाकर खुद गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में मैं जाने क्या कहती रही मुझे नहीं मालूम कि कब घर आया और माजिद मुझे कब और कैसे गाड़ी से उतार कर मेरे कमरे में लाया। मुझे नींद आ गई। सुबह मैं 9 बजे के करीब उठी तो टीवी लॉन्च में अदनान भाई और माजिद बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि माजिद ने सब कुछ भाई को उठा दिया होगा और अब मेरा यहाँ मजीद रहना मुमकिन नहीं रहेगा। आज ही भाई मेरी वापसी की टिकट करवा कर वापस भिजवा देंगे। खैर मैं इन्हीं सोचों में थी कि मेरी नजर मेरे कपड़ों पर पड़ी। मैंने देखा कि रात वाले कपड़े मेरे जिस्म पर नहीं थे बल्कि सोने के लिए घर में रखी शलवार कमीज मेरे जिस्म पर थी। मैं हैरान रह गई और रात को माजिद ने मेरे कपड़े भी तब्दील कर दिए थे। खैर मैं बाहर निकली। माजिद और भाई को गुड मॉर्निंग कहा। भाई ने मुझे देखा और कहने लगा, उठ गई शहजादी साहिबा, सुबह से चाय का इंतजार में है। मुझे सोना था लेकिन माजिद ने मुझे सोने नहीं दिया। बता रहा था कि तुम लोग रात को क्लब में गए थे। आसमान तुमने देखा, माजिद बहुत अच्छा डांस करता है। मैं घबराई हुई थी, कुछ न बोली और बाथरूम में घुस गई। नहाकर फ्रेश हुई और फिर किचन में जाकर चाय बनाई और उनके पास आकर बैठ गई और इंतजार करने लगी कि कब भाई मेरी क्लास लेना शुरू करते हैं, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। थोड़ी देर के बाद भाई चाय पीकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और मैंने चोर नजरों से माजिद की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मैंने नजरें नीचे कर ली और थोड़ी देर के बाद फिर नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसने कहा, सॉरी। किस बात की सॉरी? मैंने आपको रात को बहुत तंग किया। नहीं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर के बाद फिर बोली, मेरे कपड़े रात को आपने चेंज किए थे। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ। आपने रात वाले वाकया भाई को बता दिया है या नहीं? नहीं, वैसे तुम हो वाकई बहुत खूबसूरत। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। अब मुझे उससे शर्म आ रही थी। आखिरकार मैं जीत गई थी। माजिद मेरी जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था और मैं पहली बार उसके मुंह से अपनी तारीफ सुन रही थी। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और बेड पर औंधी होकर लेट गई। मुझे हर चीज अच्छी लग रही थी और हर चीज पर प्यार आ रहा था। मैंने तकिया लिया और उसको जोर से अपने सीने के साथ लगा लिया। खैर अब हमारी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। अब हर रोज हम लोग किसी न किसी जगह आउटिंग के लिए जाते लेकिन कभी भी माजिद ने मुझे छुआ भी नहीं था। दिन गुजरते गए और एक रोज में तबीयत खराब थी और मैं कॉलेज ना गई। माजिद अपनी जॉब पर चले गए। मैं अपने कमरे में ही लेटी रही जबकि भाई अपने कमरे में सोए हुए थे। 9 बजे के करीब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने सोचा भाई उठे होंगे, किसी काम के लिए दरवाजा खोला होगा। मैं अपने कमरे में ही लेटी रही। थोड़ी देर के बाद मुझे टीवी लॉन्च से आवाजें आने लगी। इनमें भाई के साथ किसी खातून की भी आवाज शामिल थी। दोनों अंग्रेजी जुबान में बात कर रहे थे। दोनों अंग्रेजी जुबान में कुछ बोल रहे थे। मैं उठी और दरवाजा हल्का सा खोलकर देखा तो अदनान भाई एक गोरी खातून के साथ बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद दोनों किसिंग करने लगे। मैं उनको देखकर हार्ट हो गई और फिर से दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गई। वो गोरी खातून 1 घंटा से ज्यादा वक्त घर में मौजूद रही और फिर चली गई। भाई फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। शाम के वक्त भाई उठे तो मैंने उनको महसूस नहीं होने दिया कि मैंने किसी खातून को उनके साथ देखा है। खाने के बाद भाई भी चले गए। थोड़ी देर के बाद माजिद आए और हम लोग आउटिंग के लिए बाहर गए। जहाँ मैंने तमाम वाकया से उनको आगाह किया तो उसने बताया कि वो लड़की स्पेन नजाद है और उसके भाई के साथ काफी अर्सा से दोस्ती है। तुम्हारे आने से पहले वो अक्सर घर आती थी लेकिन तुम्हारे आने के बाद अदनान ने उसे घर आने से मना कर दिया था। आज भी अदनान को मालूम नहीं था कि तुम कॉलेज नहीं गई, इसलिए उसको बुला लिया। खैर तुम उसके सामने ये जाहिर ना करना कि तुमने उसको देखा है वरना वो शर्मिंदा होगा। इस दिन के बाद मुझे ख्वाहिश होने लगी कि माजिद भी मेरे साथ किसिंग करे लेकिन वो शायद पत्थर का बना हुआ था। एक दिन जब हम लोग आउटिंग से वापस आए तो मैंने चाय बनाई और साथ में बिस्किट ले आई। मैंने एक बिस्कुट उठाया और माजिद के मुंह में डाल दिया। वो मेरी तरफ देखने लगा। खैर उसने कहा कुछ भी नहीं और बिस्किट खा लिया। अब मैं तो कर रही थी कि वो भी मुझे बिस्किट खिलाए लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। खैर चाय के बाद मैंने बर्तन उठाए और उसके पास आकर सोफे पर बैठ गई और इसकी तरफ बैठ गई और उसके जिस्म के साथ मेरा जिस्म टच हो रहा था। वो थोड़ा सा दूसरी तरफ सिरका और मैं फिर उसके साथ हो गई। वो मजीद सिरका और मैं मजीद आगे हो गई। फिर उसकी तरफ जगह खत्म हो गई। मैं उसकी तरफ देख रही थी, वो भी मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में झंका और उसके होंठों पर एक किस कर दी। उसने मुझे पीछे हटाया और उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं भी उठी और उसके पीछे उसी के कमरे में चली गई और उसको जप्पी डाल ली। मैंने उसको अपने दोनों हाथों से मजबूती के साथ जकड़ लिया। आज मैंने किसी भी मर्द को पहली बार जप्पी डाली थी। मेरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया था। उसने बगैर कुछ बोले खुद को छुड़ाया और कमरे से निकलकर खामोशी से घर से बाहर चला गया। मैं उसके सर्द महरी से सख्त नाला थी। काफी देर बाद वो वापस आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे ही उसके कमरे में चली गई।
और उसके साथ ही उसके बिस्तर पर लेट के उसने मुझे एक बार रोका और कुछ कहने लगा, लेकिन मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके मुंह को बंद कर दिया। मैंने लेटे लेटे उसको जप्पी डाली और अपनी आंखें बंद कर ली और उसने भी अपने बाजू मेरे गिर्द कर लिए। मुझे काफी सुकून मिला। थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा वो अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। मैंने सर को ऊपर उठाया और उसको होंठों पर किस कर दी। उसने भी अपनी आंखें खोल ली और मुझे अंधाधुंध किसिंग करने लगा। मैं उसकी किसिंग से मस्त हो गया और खुद को ढीला छोड़ दिया। उसके मुंह मेरे मुंह के ऊपर और उसका हाथ मेरे मुंहों पर था और वो हाथ से हल्का हल्का मेरे मुंहों को दबा रहा था, जिससे मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं जैसे सातवें आसमान पर उड़ रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपना हाथ मेरी टी शर्ट के अंदर डाल लिया और मेरे मुंहों को पकड़ लिया और मैं सिमट कर रह गई। उसने अपनी 2 उंगलियों से मेरे निप्पल को पकड़ा और उसको हल्का हल्का सा मसलना शुरू कर दिया, जिससे मेरे मुंह से आह आह की आवाजें निकल रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने मेरी टी शर्ट से हाथ निकाला, ऊपर से अपना सर उठाकर मेरे एक निप्पल को अपने मुंह में ले लिया और उसे चूसने लगा। उफ, क्या मजा था। मैं मजे से मुनमुना उठी। मैं आज एक नए मजे से शनासा हो रही थी और चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इसकी इंतहा को पहुंचूं। मजा बढ़ रहा था और बढ़ता जा रहा था और जैसे जैसे मजे में इजाफा हो रहा था मेरी ख्वाहिश मजीद बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद वो उठा और मुझे भी बाजू से उठाया और मेरी टी शर्ट उतार दी। मैंने अपने नीचे से ब्रेजर नहीं पहने हुए थे। जैसे ही उसने मेरे मुंह को देखा उसके मुंह से वाव का लफ्ज निकल गया। वो पागलों की तरह मेरे मुंह को चूसने लगा। मैं आह 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 कर रही थी। चंद मिनट के बाद उसने मुझे खड़ा किया और मेरी जीन्स भी उतार दी और फिर मेरे अंडरवेयर को भी नीचे कर दिया और मैं उसके सामने बिल्कुल नंगी खड़ी थी। मुझे बेहद शर्म आ रही थी। मैं नजरें नीचे किए हुए खड़ी थी। अब वो अपने कपड़े उतार रहा था। पहले उसने अपनी टी शर्ट और फिर निकर उतार दी। जब वो भी मेरी तरह नंगा हो गया तो उसने मेरी थोड़ी पकड़कर मेरा मुंह ऊपर किया और मेरे होंठों पर एक किस कर दी। मैं अभी भी अपनी नजरें नीचे किए हुए खड़ी थी। उसने एक के बाद दूसरी किस ली। अब वो मेरे होंठों को चूसने लगा। ये दूसरी किस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अपने दोनों बाजू उसके जिस्म के गिर डाल लिए और उसको मजबूती से पकड़ लिया। अब मुझे अपनी टांगों पर किसी सख्त चीज लगने का एहसास हो रहा था। खैर मैं इसके साथ चिमटी रही। वो चीज आहिस्ता आहिस्ता मजीद सख्त हो रही थी। चंद मिनट के बाद उसने मेरे होंठों से अपने होंठों को लैदा किया और मैं उसको पीछे ना होने दिया और उसके होंठ चूसने लगी। इसके होंठों से मुझे अजीब सी मिठास मिल रही थी। अब मुझे अपनी ठूठी से पानी निकलता हुआ महसूस हो रहा था। फिर कुछ मिनट के बाद मैंने अपना मुंह पीछे किया और उसका जिस्म देखा तो उसका सीना बालों से भरा हुआ और चौड़ा था, उसका जिस्म किसी एथलीट की तरह मैस्कुलर था। अब मेरी नजरें मजीद नीचे गईं। उसकी दोनों टांगों के दरमियान उसका लान जो काफी लंबा था। मुझे उसकी हकीकी लंबाई तो मालूम नहीं, लेकिन कम से कम ये 7 इंच लंबा होगा। उससे पहले मैंने काफी बार नेट पर सेक्सी साइडों पर वीडियो फिल्में और तस्वीरें देखी थी, लेकिन किसी भी एशियाई बशिंदे का इतना लंबा लान नहीं देखा था। चंद लम्हे में उसको गौर से देखती रही। मुझे उसको देखते हुए देखकर माजिद मुस्कुराकर पूछने लगा, क्या देख रही हो? मैंने इनकार में सर हिला दिया और एक बार फिर उसके साथ चिमट गई। उसने फिर मुझे किसिंग शुरू कर दी और फिर मुझसे कहा, बेड पर लेट जाओ। और मैं लेट गई और मेरे होंठों के बाद मेरे कानों को चूसने लगा। अब मेरे मजे की इंतहा न रही, मजीद इजाफा हो रहा था। कानों के बाद उसने मेरी गर्दन और फिर पीठ से होता हुआ मेरे नाक के गिर्द अपनी जबान चलाने लगा और अब ये कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी फुद्दी से पहले से ज्यादा पानी निकल रहा है। अब मुझे बेड पर नीचे से गीला महसूस हो रहा था। मैंने माजा से कहा, अब पास करो, लेकिन वो पास ना आया। उसने मेरी नाफ से अपनी जबान हटाई और फिर मेरी टांगों के दरमियान में आकर बैठ गया और अब उसने मेरी टांगों अपने गुलों के गिर्द कर ली और अपने लन को हाथ में पकड़कर मेरी बुद्धि के ऊपर रगड़ने लगा। मेरे मुंह से की आवाजें निकल रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि अब मुझे जल्दी से इसको अंदर कर दे, लेकिन वो शायद अभी भी मजीद मेरा उसने तकरीबन 2 मिनट तक अपने लान को मेरी फूदी के ऊपर रगड़ा और अब मैं अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। मेरी टांगें अचानक कपकपाई और मेरी फूदी से एक पिचकारी निकल गई और उसके साथ ही मेरा जिस्म ठंडा पड़ने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। अब वो थोड़ा सा झुका और अपने होंठों को मेरे होंठों पर रखकर फिर से चूसने लगा। उसका लान अभी भी मेरी फूदी के साथ टच हो रहा था, लेकिन अंदर नहीं था। मुझे उसकी चुभन महसूस हो रही थी, लेकिन ये चुभन तकलीफ नहीं बल्कि मजा देने वाली थी। थोड़ी देर के बाद किसिंग करने में के लिए तैयार हो गई और उसको रिस्पांस देने लगी, जिस पर वो सीधा हुआ और उसने अपने हाथ से लान को पकड़ा और उसको मेरी फूदी पर सेट करके उसको थोड़ा सा रगड़ा और फिर उस पर थोड़ा सा दबाव दिया। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। मेरे मुंह से हाय अम्मी जी की आवाजें निकल गई। मैं उसके नीचे पड़ी थोड़ा सा नीचे को खिसक गई। उसका लान मेरी फूदी से बाहर निकल गया, लेकिन तकलीफ नहीं रुकी। वो फिर से सीधा हुआ और अपने लान को फिर से टारगेट पर फिट किया। उसने एक हल्का सा झटका दिया। मेरी तकलीफ मजीद बढ़ गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई लोहे का गर्म राड मेरी फूदी के अंदर मेरे जिस्म को चीरता हुआ अंदर घुसे जा रहा है। मैंने फिर नीचे को खिसकने की कोशिश की, लेकिन अब उसने मुझे इस तरह से काबू कर रखा था कि मैं अपनी कोशिश में नाकाम रही। मैंने अपने दोनों बाजू उसके सीने पर रखे और उसको पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी पीछे ना हटा। वो मेरी फुद्दी पर अपने लान का दबाव मजीद बढ़ाता जा रहा था और मेरी तकलीफ मजीद बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने एक जोरदार झटका दिया और मुझे महसूस हुआ कि मेरी फुद्दी फट गई है। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मैंने उसे कहा, माजिद मैं मर जाऊंगी, इसको बाहर निकालो, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी और अनसुनी कर दी और एक और झटका दिया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं मरे जा रही थी। मुझे छोड़ दो, मैं मर गई हूँ, प्लीज माजिद प्लीज, मैं मर गई हूँ, मुझे छोड़ दो। मगर जैसे उसके कान पर जूं भी नहीं रिंगी थी। उसने देखते ही देखते एक और झटका दे दिया और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा सर एक तरफ ढलक गया और फिर होश ना रहा और ना तकलीफ। चंद लम्हे बाद मुझे इस वक्त किसी चीज का एहसास हुआ जब वो मेरे ऊपर लेटा हुआ था और अपने हाथों से मेरे गाल थपथपा रहा था। आसमा मेरी जान, क्या हुआ? होश में आओ। मैंने अपनी आंखें खोली तो फिर से तकलीफ का एहसास हुआ। उसका लान अभी भी मेरी बुद्धि के अंदर था
उसने अपनी आंखें खोलते ही फिर चीखना शुरू कर दिया, माजिद मैं मर गई, मुझे छोड़ दो, इसको बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगी। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगा, आसमा जितनी तकलीफ होना थी हो चुकी, पहली बार हर लड़की को ऐसी ही तकलीफ होती है, लेकिन अब मजे आएंगे। थोड़ी देर वो ऐसे ही मेरे साथ ऊपर लेटा रहा और उसने मुझे किसिंग भी शुरू कर दी और अपने हाथ से मेरे मुंह के निपल भी मसलना शुरू कर दिए। कभी मेरे मुंह को दबाता, कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ थोड़ी सी कम हुई तो वो फिर से सीधा हो गया और अपने लन को इसने मेरी खुदी से निकालना शुरू कर दिया। मैं समझी कि अब काम खत्म हो गया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अभी तो काम शुरू होने वाला है। अभी उसका लन पूरा बाहर नहीं निकला था, उसने हल्के से अपने लन को फिर मेरी खुदी के अंदर डाल दिया। मुझे फिर तकलीफ का एहसास हुआ, लेकिन ये तकलीफ पहले की निस्बत काफी हद तक कम थी। अब वो रुका नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपने लन को मेरी खुदी के अंदर बाहर करता रहा। चंद लम्हों के बाद मुझे तकलीफ के साथ मजा भी आने लगा। 2 मिनट के बाद मैं फिर से छूट गई, लेकिन वो अपना काम जारी रखे हुए था। अब मेरे मुंह से आह आई, आह उफ, मैं मर गई, आह मजे और तकलीफ दोनों की आवाजें आ रही थी। तकरीबन 2 मिनट मजीद झटके देने के बाद उसने तेजी से अपने लान को मेरी खुदी से बाहर निकाला और उसके लान से एक पिचकारी निकलकर मेरे पेट पर गिर गई। अब वो फारग हो गया था। मैं काफी हद तक नडाल हो चुकी थी और मेरा जिस्म ठंडा हो रहा था। वो मेरे ऊपर ही लेट गया और उसने बेड से एक चादर भी ऊपर ले ली। वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। थोड़ी देर के बाद वो मेरे ऊपर से उठकर पहलू में आन लेटा और उसने मेरा सर अपने कंधे पर रख लिया। मेरी खुदी के अंदर अब भी तकलीफ हो रही थी, एक अजीब सी चुभन हो रही थी। मैं उसके कंधे पर सर रखकर लेट गई। हमारे ऊपर चादर थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना एक हाथ उसके सीने पर रखकर अपनी उंगलियों से उसके सीने के बालों को कंघी करने लगी। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद उसके लान में फिर से एक हरकत महसूस हुई। उसने मुझे फिर से किसिंग शुरू कर दी, लेकिन मैंने उसको पीछे कर दिया और उसे बताया कि मुझे अभी तक तकलीफ हो रही है। तो वो हंसने लगा और कहने लगा, अब तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मैं मजीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। खैर, थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। अगले रोज अलील सुबह उसने मुझे उठाया और कहने लगा, तुम उठो और अपने कपड़े पहनकर अपने कमरे में चली जाओ, थोड़ी देर के बाद अदनान आने वाला है। मैं उठकर बाथरूम चली गई। मैंने अपनी खुदी को पानी से साफ किया। जैसे ही पानी मेरी खुदी के साथ लगा, मुझे फिर से जलन शुरू हो गई। फिर वापस आकर कपड़े पहनने लगी और माजिद उठकर बाथरूम चला गया। मैंने देखा कि बेडशीट पर खून के धब्बे लगे हुए थे। मैं उनको देखकर खौफजदा हो गई। माजिद वापस आया तो मैंने उसे खून के धब्बे दिखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसने हंसते हुए बताया कि ये तुम्हारी खुदी से खून निकला है, तुम्हारी सील टूट चुकी है जिससे ये खून निकला है। उसने बेडशीट उठाकर अलमारी में रखी और दूसरी बेडशीट बिछाकर लेट गया। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई और लेटते ही मुझे नींद आ गई। सुबह मुझे माजिद ने ही उठाया। अगले रोज भी मुझे अपनी खुदी में हल्की सी जलन महसूस हो रही थी। इस रात भी जब अदनान भाई चले गए तो माजिद मुझे अपने कमरे में ले गया, लेकिन मैंने उसको किसी के अलावा कुछ ना करने दिया, क्योंकि मुझे अभी तक तकलीफ महसूस हो रही थी। उससे अगले रोज माजिद ने फिर से मेरे साथ सेक्स किया। उसके बाद हम लोग हर रोज इकट्ठे सोते हैं और एक दूसरे या तीसरे दिन सेक्स भी कर लेते थे। हम लोगों ने जब भी सेक्स किया पहले से कई गुना ज्यादा मजा आया। तकरीबन 2 माह बाद अदनान भाई को शक हो गया कि मेरे और माजिद के दरमियान कुछ चल रहा है। उसने इस बारे में मुझसे बात की तो मैंने उसको ये कह कटा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भाई ने माजिद से बात की तो उसने भी इनकार कर दिया, लेकिन अदनान भाई ने कुछ दिनों के बाद माजिद से कहा कि वो अपने लिए किसी और जगह रहायश का बंदोबस्त कर ले, जिसके बाद माजिद यहाँ से किसी और जगह चला गया और माजिद भाई ने भी रात की जगह दिन की ड्यूटी वाली जॉब ढूंढ ली। अब भी मैं माजिद के साथ कभी कभी दिन के वक्त मिल लेती हूँ, लेकिन इसके बाद उसके साथ सिर्फ एक बार सेक्स का मौका मिला है।